हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 का फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे, ऑनलाइन करना सीखेंगे। आप घर बैठे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, क्या क्या आपके सामने समस्याएं आ सकती है आगे चल के। अगर आप लापरवाही करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं या फिर गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, तो दोबारा आपको कल के फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर लिंक चाहिए। जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो दोबारा आपके सामने समस्या आ जाएगी, इसलिए पूरा प्रोसेस ध्यान से देखेंगे। अगर जल्दीबाजी करते हैं या फिर गलती करते हैं तो नुकसान इसमें आपका होने वाला है। भाई जाहिर सी बात है, मेरा काम है आपको अपडेट करना, आपको बताना। अगर आप गलत तरीके से फॉर्म को सबमिट कर देंगे, नुकसान आगे चल के आपका होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे आपके सामने समस्याएं आ सकती है या फिर बच्चों के सामने आ रही हैं, और कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको गूगल में क्रोम में जाकर के सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। देखिए, फॉर्म फिलअप की ओर चलते हैं। फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, एक स्टूडेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। कितने ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा लॉग इन फ्रेश, यानी कि जो बच्चे कल की न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनके उसके बाद से उनको लॉग इन करना होता है यहाँ पे फ्रेश वाले पे आकर के। और उसके बाद से एक है आपको लॉग इन रिन्यूअल, जो कल की फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप कर लिए थे किसी क्लास में, किसी कोर्स में। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा 10th के स्टूडेंट्स हैं, आपने 9 में अगर फॉर्म को फिलअप किया होगा तो 10th में केवल आपको रिन्यूअल करना है, तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आपने 9th में फॉर्म को फिलअप नहीं किया था, डायरेक्टली आप 10th में आकर के फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तब आपको फ्रेश फॉर्म ही फिलअप करना है। इसी प्रकार से 11th 12th का मामला होता है। अगर आप 11th में पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए कि आपने 11th में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था, आप 12th में आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आपको बस रिन्यूअल करना होगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं 2 साल के, 3 साल के या फिर 4 साल के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था, पहले से आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो आपको केवल क्या करना होता है, रिन्यूअल करना होता है। रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में या फिर करिए कि आप सेकंड ईयर में ही पहुंच गए हैं और अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, उस कोर्स में आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इस केस में आपको फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो पहले आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर रिन्यूअल वालों की बात करें तो आप पहले से फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो बस यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। डायरेक्ट आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आपको लॉगिन करके फिर वहां पे आपका जो बेसिक पुराना डिटेल्स होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, उसको फिलअप करके आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं, किसी क्लास में, किसी कोर्स में पहली बार, जैसे कि कक्षा 9 में या फिर 10 में या फिर 11 में या फिर 12 में या फिर किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में फॉर्म फ्रेश फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, या फिर सेकेंड ईयर में ही पहुंच गए हैं, फर्स्ट ईयर में उन्होंने फॉर्म को नहीं भरा था, तो इस केस में उनका फ्रेश फॉर्म ही फिलअप होगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा पिछली बार पैसा नहीं आया था, हमें फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है या फिर रिन्यूअल करना है, या फिर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, तो आपको रिन्यूअल का ही मौका मिलेगा। अगर आपने उस क्लास में, उस कोर्स में फॉर्म को फिलअप कर दिया है, तो आपको रिन्यूअल का ही मौका मिलेगा। रिन्यूअल फॉर्म ही आपको भरना होगा, फ्रेश फॉर्म आपको नहीं भरना है। यहाँ पे ये चीज समझ गए। फिर से एक बार सारी चीजों को मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उन बच्चों के लिए है जो किसी क्लास में, किसी कोर्स में पहली बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। ये चीज आप समझ गए। जैसे यहाँ पे आप करिए कि न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो उसके बाद से आप लॉग इन करने आएंगे। यहाँ पे लॉग इन फ्रेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे लॉग इन करके आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो बच्चे किसी क्लास में, किसी कोर्स में पहले से फॉर्म को एक बार फिलअप कर दिए हैं, जैसे अगर आपने कक्षा 9 में फॉर्म फिलअप किया था, तो कक्षा 10 में आपको केवल रिन्यूअल करना है। अगर आपने कक्षा 11 में फॉर्म को फिलअप किया था, तो कक्षा 12 में आपको केवल रिन्यूअल करना है। अगर किसी कोर्स के आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया था, तो सेकंड ईयर में क्या करना है, केवल आपको रिन्यूअल करना है। तो ये रिन्यूअल वाला कल के ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेश वाला ऑप्शन। तो हम इस वीडियो में फ्रेश वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि आपको फ्रेश फॉर्म शुरू से कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26, यानी कि इस बार का है। अब यहाँ पे समझेंगे आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें। यहाँ पे देखिए एक और चीज मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। यानी कि अगर आप कहिए कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है आपके लिए, ये ऑप्शन है जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, जिनकी जनसंख्या कहिए कि भारत में कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी की भारत में जनसंख्या कम है, तो वो कहिए कि माइनॉरिटी में आएंगे। तो आपके लिए माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है।
और इसके अलावा जो कहिए कि हिंदू कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी कई सारे आते हैं, एससी एसटी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, तो उनके लिए ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि हाँ जो भी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। अब इसमें 9 10 11 12 का कौन सा है और कहिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का कौन सा है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए एक बार और मैं आपको क्लियर तरीके से दिखा दूं, ये चीज आप समझ गए कि माइनॉरिटी के लिए कौन सा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर एससी एसटी जनरल के बच्चों के लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर आप हिंदू कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जाति है एससी एसटी या फिर जनरल है, कास्ट कैटेगरी है, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला प्री मैट्रिक, यानी कि ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए होता है। अगर आप कहिए कि 10 में पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, 9th में नहीं फिलअप किया था आपने, तब भी आप फ्रेश स्टूडेंट्स ही माने जाएंगे। तो कक्षा 9 10 के बच्चों के लिए ये वाला ऑप्शन है। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 11 12 के बच्चों के लिए ये वाला ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर आप 9 10 और 11 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे कहिए बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी नर्सिंग जो भी कोर्स करते हैं, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। चारों चीज आप समझ गए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के जो बच्चे हैं, ओबीसी के कहिए कि हिंदू कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो इसमें अगर आप ओबीसी से है तो कक्षा 9 10 के लिए ये ऑप्शन है, कक्षा 11 12 के लिए ये ऑप्शन है। और अगर आप इससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं यूजी पीजी डिप्लोमा के, तो उनके लिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप अल्पसंख्यक वाले में आएंगे तो सेम इसी प्रकार से है। ये कक्षा 9 10 के बच्चों के लिए है, ये 11 12 के बच्चों के लिए है, और ये इससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं यूजी पीजी और डिप्लोमा के, उनके लिए है। सभी चीज आप यहाँ पे समझ गए। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट का जो कि कहिए कि आपके कक्षा 11 12 के स्टूडेंट्स है, इस बार वो कहिए कि 11 में है, फ्रेश फॉर्म का फिलअप करना है, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट मैट्रिक का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे उनको क्लिक करना होगा। आपका जो भी होगा उस हिसाब से आप अपना क्लिक करेंगे। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है, आपका जो भी होगा उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ चीजें होंगी कि कैसे आपको सारी चीजें को फिलअप करना है, किस तरीके से कि गलती वगैरह ना हो। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं सही तरीके से दिखा दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा मतलब सही भरा जाए, जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार ही भरा जाए, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में है और आपके मार्कशीट में है उसी हिसाब से भरेंगे। आवेदन पत्र में तारांकित यानी कि जो आपका कहिए कि इस प्रकार से सिंबल दिख रहा होगा, इसमें आपका भरना कंपलसरी है, जो स्टार टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो जो भी बॉक्स पे अगर स्टार यहाँ पे दिख रहा होगा मतलब कि उसमें आपको फिलअप करना कंपलसरी है, उसके बिना उसको फिलअप किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज आप समझ गए। फिर इसी में देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन आपको दिख रहा होगा। कौन सा पॉइंट मेंशन दिख रहा होगा कि सभी बॉक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है, यानी कि जो भी चीज आप भरेंगे अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों में भरेंगे। ये चीज आप समझ गए। फिर देखिए पासवर्ड की लंबाई 6 से 12 वर्डों के बीच हो सकती है। कम से कम एक संख्या, एक बड़ा अक्षर और एक विशेष वर्ड शामिल करें, जैसे यहाँ पे @ हो गया, हैश हो गया, और जो सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपका नाम है राहुल, ठीक है, तो आपको एक कैपिटल लेना है, ठीक है, और उसके बाद से आप अपना स्मॉल ले लेंगे, जो भी आपका होगा, राहुल हो गया। उसके बाद से आपको समथिंग हैश आपको लगा देना है, या फिर @ लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सिंबल आपको दिख रहे होंगे, उसके बाद से आपका मान लीजिए हैश लगा दिया, उसके बाद से कुछ आपके डिजिट भी होना चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है, या फिर राहुल @ 1 2 3, इस प्रकार से एक स्पेशल कैरेक्टर्स आपका होना चाहिए, डिजिट भी आपके होने चाहिए, और एक बड़ा अक्षर कम से कम आपका होना चाहिए। उसके बाद से आप अपने हिसाब से भी और कुछ भी मिला सकते हैं, इतना तो कम से कम आपका होना ही चाहिए। इस चीज को आप समझ गए कि पासवर्ड को कैसे बनाना है, कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप जो भी जिस हिसाब से चाहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है कि ओटीआर नंबर आप दीजिए। क्या कीजिए, ओटीआर नंबर को आप दीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा ओटीआर नंबर। अब ये ओटीआर नंबर क्या होता है आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि इस बार जैसे ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपका एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस का वीडियो है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें बस आपका आधार का ऑथेंटिकेशन होता है, और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है या फिर नहीं, उसका ऑथेंटिकेशन होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, उसको आप कर लेंगे। उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके उसको देख के अपना ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। लास्ट में एक आपको ओटीआर नंबर मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेव कर लेंगे, वो आपका गुम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको आप नोट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप किसी भी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे फ्रेश फॉर्म फिलअप करने आएंगे या फिर रिन्यूअल करने जाएंगे, तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ देखिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप देखिए इफ यू फॉरगेट योर ओटीआर नंबर, अगर आप अपना ओटीआर नंबर भूल गए हैं, मतलब जो ओटीआर नंबर है उसको कहिए कि प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप भूल गए हैं किसी कारणवश तो, ठीक है। तो चलिए ओटीआर नंबर फिलअप करके फिर मैं आगे प्रोसीड करके सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ।
उसके बाद से यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने सही तरीके से भरा होगा ओटीआर नंबर, तो नीचे को स्लाइड करके आएंगे तो आपकी बेसिक से डिटेल्स, आपका नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ये ऑटोमेटिकली आपका कहिए कि यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपका फिलअप हो जाएगा। अब ऊपर से देखेंगे, सबसे पहले आपका जो भी जिला होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, ये कौन सा है आपका, जिस जिले में कॉलेज होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है, और आपको कॉलेज मिला है कहीं और रह के आप पढ़ाई करते हैं गोरखपुर में, तो जिस भी जिले में आपका कॉलेज होगा उसका यहाँ पे जिला आपको सिलेक्ट करना होता है। इनका सीएसएम नगर है, आपका जो भी होगा आपको सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होगा। फिर उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा शिक्षण संस्थान का नाम क्या है, आदर्श शिक्षा संस्थान शुक्ल बाजार, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका होगा ये ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से फिर नीचे की स्लाइड करके आना है, यहाँ पे वर्ग जाति समूह में आपसे पूछा जाएगा, तो आपका अल्पसंख्यक वर्ग, अगर आप मेजोरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे, तो आपका एससी एसटी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जो भी आपका होगा, जैसे कि ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाला कास्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन ही था, इसमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपने कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फिर धर्म क्या है, तो आपका यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। अब चूंकि ये माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी का है तो इसमें आपका हिंदू का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी वाला सेक्शन ही अलग है। तो यहाँ पे मुस्लिम जो भी आपका होगा सिलेक्ट कर लेना है। फिर नाम और मोबाइल नंबर आपका पहले से ही फिलअप होगा, जो आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर किया है उसकी सहायता से। हाई स्कूल आपने कब पास किया था, ठीक है। अब देखिए रोल नंबर को फिलअप किया जा चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने का तरीका मैंने आपको ऊपर बता दिया था, कैसे आपको पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, उसी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे, और उसके बाद से फिलअप करने के बाद से यहाँ पे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके पासवर्ड वगैरह फिर मैं आगे कोई प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पासवर्ड फिलअप करेंगे, जैसे आपका पहले तो मान लीजिए आपने कैपिटल रख दिया, उसके बाद से आप स्मॉल लेटर में फिलअप करेंगे या डिजिट वगैरह फिलअप करेंगे, तो वहाँ पे स्मॉल तो कर देंगे, लेकिन आपका जब फिलअप करेंगे तो कैपिटल ही शो होगा, तो आपका स्मॉल ही फिलअप हो रहा है, बस वहाँ पे कैपिटल शो हो रहा है। तो इस चीज को लेकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब सारी चीजें फिलअप कर दी गई है। यहाँ पे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पासवर्ड को आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दशमोत्तर छात्रवृत्ति वशुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2025-26 का दिख रहा होगा, कक्षा 11-12 के लिए है। और यहाँ पे ओटीआर नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ओटीआर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका नंबर यहाँ पे आपने फिलअप किया था, इसको आप नोट कर लेंगे दोनों को, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन अभी आपने किया है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप नोट कर लेंगे। सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद से इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। अगर आप ओटीआर भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप पासवर्ड वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस होता है। सारी चीजें फिलअप हो गई है, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म लॉगिन हो गया, इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप बस आपका क्या हुआ है, ग्रीन हुआ है, या पहला वाला स्टेप। ये सारे स्टेप्स आपको फॉर्म फिलअप करके एक एक क्या करने होते हैं, ग्रीन करने होते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। थ्री पहले लाइन पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपको तीन ऑप्शन आपको करके ऑटोमेटिकली टिक देखने को मिलेंगे, पहले से ही ग्रीन देखने को मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, उसके बाद से देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने प्रिंट कर लिया है। डिजी लॉकर से सत्यापन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो रहा है ना, ओटीआर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां से आपका ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका सत्यापन हो गया है। छात्रवृत्ति हेतु पत्र भर यानी कि फॉर्म फिलअप करना है, इस चौथे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सबसे पहला आपको दिख रहा होगा ऑप्शन कि हाई स्कूल का प्राप्तांक, ठीक है। हाई स्कूल का प्राप्तांक मतलब आपने कितना प्राप्त किया। जैसे मान लीजिए कि आपका 600 का था, ठीक है। कितने का था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपका 600 का था टोटल, ठीक है। तो ये पूर्णांक में टोटल आपका 600 रहेगा, और आपने प्राप्त कितना किया है, 600 मान लीजिए कि 500 प्राप्त किया है तो ये 500 रहेगा, ठीक है। हाई स्कूल का प्राप्तांक और पूर्णांक आपको फिलअप करना है। टोटल आपका यहाँ पे रहेगा पूर्णांक में, और प्राप्त आपने कितना किया था वो यहाँ पे रहेगा 600 में। अगर आपने 400, 300, जो भी समथिंग आपने प्राप्त किया होगा, पाया होगा, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। और हाई स्कूल का पूर्णांक टोटल कितना है, 600 का था कि 500 का था कि 800 का था कि 1000 था, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। 600 का होता है, ठीक है। आपका जो भी होगा उस हिसाब से आपको फिलअप कर लेना है। पाठ्यक्रम का नाम कक्षा 11 में अभी इस बार है, ठीक है। उसके बाद से देखिए पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, आपके एडमिशन की डेट क्या है, ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा। कॉलेज से पता कर लेना है कि सर एडमिशन की डेट में क्या भरे, वो आपको बता देंगे। बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, या फिर सीबीएसई बोर्ड से, या फिर आईसीएसई बोर्ड से, तो जो भी आपका बोर्ड होगा उसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ बच्चा ये इस बोर्ड का स्टूडेंट है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। ये भी अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आपको कॉलेज से मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रवेश की तिथि, ये दोनों आपको कॉलेज से पता कर लेना है। बोर्ड का नाम आपको मालूम ही होगा कि हाँ भाई आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर सीबीएसई बोर्ड से, या फिर आईसीएसई बोर्ड से, उसको आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे
पे देखिए 7वें ऑप्शन में एक देखने को मिलेगा आवासीय और दीवा छात्र। ये क्या होता है? आवासीय मतलब होता है अगर आप किसी कॉलेज में कहीं पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, तो वहाँ पे आपको आवासीय फिलअप करना होता है, थोड़ा-सा स्कॉलरशिप का पैसा आपका ज़्यादा आता है, ठीक है? अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो। अगर आप रूम लेके रहते हैं या फिर घर से अप डाउन करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो इस केस में आपको दीवा छात्र फिलअप करना होता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी या हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको आवासीय फिलअप करना है और अगर आप रूम लेके या फिर घर से अप डाउन करते हैं, जाते हैं कॉलेज वगैरह, तो आपको इस केस में आपको दीवा छात्र फिलअप करना होता है। ये भी चीज़ आप समझ गए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये शुल्क जो है आपको कॉलेज से पता करना होता है कि कितना शुल्क भरे, ठीक है? आपका हो सकता है कि 5,000 फीस लगता होगा, ठीक है? लेकिन कॉलेज वाले आपसे 8,000 लेते होंगे। कई कॉलेज में ये होता है कक्षा 11-12 में कि 2,000 फीस लगता है। कॉलेज वाले जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं 3,000, 4,000, 5,000 अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं, फैसिलिटी के अनुसार लेते हैं। तो ये आपको शुल्क आपको कॉलेज से पता करना होता है कि सर शुल्क वाले ऑप्शन में क्या भरे, वो बता देंगे, उसी हिसाब से आपको फिलअप करना है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे की ओर आएँगे, अगर आप विकलांग वगैरह हैं, तो विकलांग के लिए थोड़ा-सा स्कॉलरशिप का पैसा ज़्यादा आता है, तो इसको आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना है, आपको कितना पैसा जैसे मान लीजिए कि आप 11th के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आपको कक्षा 10th में यानी क्लास 10th में आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिला था ₹2,000 तो यहाँ पे 2,000 फिलअप कर देना है। गत वर्ष की कक्षा क्या थी? आपकी 10th थी, तो यहाँ पे 10th रहेगा। शिक्षा संस्थान का नाम क्या था? आपके स्कूल का कह लीजिए कि नाम क्या था? वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद से आपको अन्य विवरण में आना है। अन्य विवरण में देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं कि क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है? जैसे किसी अन्य क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है? किसी अन्य में आपने कह लीजिए कि आवेदन वगैरह किया होगा, तो यहाँ पे आपको यस कर देना। आपको एक ही कोई फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आपका एनएसपी स्कॉलरशिप आता है, नेशनल स्कॉलरशिप आता है, या फिर उसमें आवेदन करेंगे या फिर यूपी स्कॉलरशिप में आवेदन करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? नो कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या आवेदक छात्र-छात्रा के माता-पिता, अभिभावक भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल या फिर कह लीजिए कि राज्य पुलिस में अथवा कह लीजिए कि कार्यरत है यानी कि सेवारत है, यानी कि अगर आपके गार्जियन वगैरह जो भी आपके माता-पिता होंगे, अगर आपके कह लीजिए कि यूपी पुलिस में होंगे, ठीक है? या फिर कह लीजिए कि सैनिक वगैरह में कहीं भी सरकारी जॉब वगैरह करते होंगे, तो आपको मालूम है कि इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाता है। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब में है, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाता है। पे आपको क्या कर देना है, जैसे नो करेंगे तो ये वाले ऑप्शन आपके ओपन होंगे ही नहीं, ठीक है? उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद से यहाँ पे टिक कर देना है और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता